आवाज मेरी बात तक पहुंचा दो। भारत माता की, भारत माता की। आज इस वार्ड नंबर 28 के इस चुनावी प्रचार की बड़ी जनसभा में हमारे साथ उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक, हरियाणा सरकार में मंत्री और मेरे बड़े भाई, लाडले जुझारू साथी, योद्धा के रूप में जाने जाते हैं ऐसे भाई राजेश नागर जी, और मेयर प्रत्याशी हमारी बहुत ही आदरणीय सम्मानीय नेता परवीन बत्रा जी जोशी जी के पतिदेव, आदरणीय बड़े भाई श्री संदीप जोशी जी, बहुत ही तेज तर्रार और हम सब की बात बहुत ही सुचारू और संक्षिप्त रूप में रखकर चले गए ऐसे पूर्व विधायक आदरणीय टेकचंद शर्मा जी, बहन अनीता शर्मा जी, और इस कार्यक्रम और यहां के पार्षद के उम्मीदवार भाई अमित भारद्वाज जी, और बहुत ने लाडले और मेरे बड़े भाई जिन्होंने मेरे सम्मान की खातिर, और मैं भी उनको ये बात इस मंच के माध्यम से आश्वस्त करने जा रहा हूं, कोई पार्षद चुनने नहीं जा रहे हो। विजेंद्र भाई बॉर्डर से बॉर्डर का पार्षद होगा विजेंद्र भाई। फरीदाबाद के बॉर्डर पर बैठा राजेश भाई, और हरियाणा के ऑर्डर पर बैठा हुआ तुम्हारा छोटा भाई। तो चिंता मत करना विजेंद्र भाई, जो त्याग और समर्पण आपने अमित भाई के लिए किया है, हमारी और राजेश भाई और संदीप जोशी भाई और टेकचंद शर्मा जी का मान सम्मान आपने रखा है, वो सूद समेत ये मंच आपको लौटा कर देगा। आपने इतनी बड़ी जनसभा में सामने बैठे हुए मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान साथियों, आज ये जन सैलाब देखकर लग रहा है जैसा कि बड़े भाई टेकचंद शर्मा जी ने बोला, ये कोई चुनाव पार्षद जैसा नहीं, आपने तो लोकसभा जैसा माहौल बना के रखा हुआ है। मैं पहले भी जनसभा करके आ रहा हूं, लेकिन वार्ड नंबर 28 की जैसी जनसभा पूरे पार्षद के चुनाव में पहली देख रहा हूं। और आज इस जनसभा से और युवाओं के उत्साह से दिखा दिया है कि पूरे फरीदाबाद में पार्षद ही नहीं, मेयर ही नहीं, पूरी एक सुनामी चली हुई है, सामने आपके कोई दिखाई नहीं देता। और जैसा कि भाई ने टेकचंद शर्मा जी ने बोला, जो हमारे प्रत्याशी इस प्रकार का भ्रमक प्रचार करा रहे हैं, हम जीतने के बाद भाजपा में चले जाएंगे, एक नहीं दो तालों की चाबी लगा दी है, एक चाबी राजेश नागर जी के पास और एक दिल्ली भिजवा दी है। और राजेश नागर का ताला जो बड़ा मजबूत है, खुलता ही नहीं है इसीलिए मेरे साथियों, आपने जो आशीर्वाद देने के लिए आज खास करके हमारी माता बहनें 2 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबाकर हमारी मेयर की प्रत्याशी परवीन बत्रा जोशी को, भाई अमित भारद्वाज को विजयी बनाओगे। एक ऐतिहासिक जीत दिल्ली के बाद अगर होगी तो हरियाणा के पिथौरागढ़ में होगी, क्योंकि जब 240 सीट भाजपा की आई थी लोकसभा में, हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा ने ऐसी जान फूकी और महाराष्ट्र और दिल्ली तक आवाज गई। अब दिल्ली जीतने के बाद भी फिर हरियाणा की बारी आ गई है। एक छोटी सरकार, एक ट्रिपल इंजन की सरकार, मोदी जी के नेतृत्व में ऊपर सरकार चल रही है, हरियाणा प्रदेश में नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में चल रही है। एक छोटी सरकार परवीन बत्रा जोशी और अमित भारद्वाज के नेतृत्व में फरीदाबाद में होगी। और जो फरीदाबाद का सपना है इस इलाके में, पूरे एनसीआर में आने वाले समय में, अगर पूरे देश में अगर सबसे ज्यादा कहीं संभावना है तो वो फरीदाबाद में है। चाहे जेवर एयरपोर्ट हो, चाहे ये नोएडा गाजियाबाद का रोड हो, हर प्रकार से फरीदाबाद तरक्की कर रहा है। इस तरक्की में हमें रोड़ा नहीं बन रहा है,
पूरे 28 सेक्टर के वार्ड वासियों, पूरे एक एक घर में जाकर ये बताइएगा, अगर कोई गलती नहीं हो। आप पूछ लीजिए, अभी टेक्चर शर्मा जी कह रहे थे वो चुनाव हार गए। हारने के बाद जब वहां के लोग किसी काम के लिए जाते हैं ना, तो उन्हें गलत नजरों से देखा जाता है। इसका भुगतान वासी देख रहे हैं। अगर यहीं अगर जीत जाते तो उनकी पैरवी बहुत मजबूती से करते। इसीलिए आपकी बात अमित भाई और बड़े भाई श्री विजेंद्र शर्मा जी यहीं नहीं रखेंगे पार्षद के लिए, बॉर्डर टू बॉर्डर रखेंगे और जरूरत पड़ेगी तो यूपी में भी रखेंगे। भाई ये जो मंत्री आपके सामने बैठे, विधायक बैठे हैं, ये आपको सिर्फ फरीदाबाद में ही सुरक्षा नहीं, पूरे हिंदुस्तान में जहां भाजपा की सरकार है वहां भी आपके साथी आपको खड़े मिलेंगे कंधे से कंधा लगाकर। आप विजेंद्र भाई और अमित भाई के नेतृत्व में 28 सेक्टर में पार्षद और हमारे मेयर को जिताइए। एक अच्छा नेतृत्व आपको देंगे, एक अच्छा काम के लिए फरीदाबाद के युवा साथियों के लिए, युवाओं के लिए एक अच्छा भविष्य फरीदाबाद में है, उसकी ओर अग्रसर बनेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं युवा और खेल मंत्री होने के नाते इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, इस हरियाणा प्रदेश के युवाओं के लिए, इस फरीदाबाद के युवाओं के लिए गौरव गौतम के दरवाजे 24 घंटे खुले हुए हैं। खेल या खिलाड़ियों के लिए 24 घंटे खुले हुए हैं। युवा अपनी कोई बात लेकर, खिलाड़ी अपनी कोई बात लेकर मेरे पास आ सकते हैं। और अगर ये ना हो, अगर थोड़ी बहुत तुम्हारी अमित भाई और विजेंद्र भाई से बिगड़ जाए तो कोई बात मत समझना। राजेश भाई बैठे हैं, राजेश बादना फिर चले जाना पिछले में, भाई टेक्चर शर्मा जी बैठे हैं, फिर हमारे संदीप जोशी जी बैठे हैं, और जब काय की सन्ना पड़े तो मेरे ढोरा भी होगा। भाई अमित भारद्वाज को और परवीन बत्रा जोशी को रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जिताइए, मजबूत सरकार बनाइए, जिससे हम डंके की चोट पर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी से कह सकते हो कि तीनों की तीनों ट्रिपल इंजन की सरकार फरीदाबाद के शहरवासियों ने बनाई है। आप सब ने इतना मान सम्मान दिया, आप सबका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आभार। अपने बड़े भाई श्री विजेंद्र शर्मा जी का, जिन्होंने इतनी भव्य जनसभा का भाई अमित भारद्वाज के लिए किया है, बड़े भाई श्री विजेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप इसी प्रकार से अमित भाई के साथ कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहिए। कोई आपके सामने प्रत्याशी आपके सामने नजर नहीं आएगा। आप सबका बहुत बहुत आभार। पूरी सरदारी के चरणों में शीश झुकाकर प्रणाम करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं आमंत्रित करूंगा हमारे मंत्री राजेश नागर जी का। राजेश नागर, राजेश नागर। भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। आदर और सम्मान के योग सबसे युवा यंग मंत्री हमारे हरियाणा के गौरव गौतम जी और हमारे संदीप जोशी जी, हमारे पूर्व में विधायक रहे टेकचंद शर्मा जी, अनीता शर्मा जी, हमारे उमेश भाटी जी, हमारे विजेंद्र शर्मा जी, महेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिनके वजह से आप सब लोग यहाँ पर आए। हमारे लोकेश फैसला जी, कैलाश शर्मा जी, हमारे सभी राधे पंडित जी, ओमदर शर्मा जी, सभी का नाम लूंगा तो बहुत समय लग जाएगा। सम्मानित मंच, सामने मेरी माताएं, मेरी बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार छायाकार बंधुओं, आज की सभा जिसके लिए हम सब इकट्ठे हुए, हम कह सकते हैं आज के दूल्हा अमित भारद्वाज जी, जिनके लिए हम सब यहाँ पर आपसे वोट मांगने की अपील करने आए हैं, विनती करने आए हैं। आप लोगों ने जब मेरे विधानसभा के चुनाव थे
तो चारों तरफ यही आवाज चल रही थी, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस आ रही है। थी ना? जब भी उस समय भी लोगों ने अपने पोर्टफोलियो तक बांट लिए कि भाई ये डिप्टी सीएम, ये मंत्रालय इसका, ये मंत्रालय इसका था। फिर क्या हुआ? पहले से ज्यादा जीत विधानसभा तिगांव की हुई, 48 सीटें हमारी आई। और आज तो माहौल उल्टा है। आज तो कोई नहीं कह रहा कि कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस के पार्षद जीत रहे हैं। कांग्रेस को आज पूरे पार्षद तक नहीं मिले। 46 पार्षद में से 38 पार्षद ही उनको मिले। उसमें से 2 सरेंडर भी कर गए, छोड़ गए, बीच में छोड़ गए ना कि भाई हमें बलि का बकरा नहीं बनना। 36 ही रह गए। उसमें से एक निर्विरोध हमारा चुन गया। इसमें कांग्रेस का है ही नहीं। बताओ, इसमें कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। बताओ, तो आज कांग्रेस की क्या हालत हो गई? क्या हालत हो गई? टिकट मिली थी, छोड़ के चला गया। टिकट मिली थी बता रहे हैं कांग्रेस की, पर पहले ही छोड़ के चला गया। तो क्या हालत हो रही है आज कांग्रेस की? आप पार्टी का तो आपने देखा अभी दिल्ली में क्या हाल हुआ। सारे नेता जेल में बंद हो गए। उनकी कतली और करनी में कितना फर्क है कि नहीं? और तिगांव विधानसभा तो ऐसी विधानसभा है, 2014 में फरीदाबाद लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर हमारे जीत हुई 9 की 9 विधानसभा में, तो तिगांव विधानसभा में हुई 2014 में। 19 में भी सबसे ज्यादा अगर जीत हुई 9 की 9 विधानसभा में, तिगांव विधानसभा की। भाई राजेश नागर, भाई राजेश नागर। 24 में भी अगर जो जीत हुई 9 की 9 विधानसभा में, तो तिगांव विधानसभा की हुई। तो आज जो हमारे पार्षद यहां से खड़े हैं 9 के 9, पूरे मैं आपको पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। हमारी मेयर परवीन पत्रा जोशी जी, पहले लखनऊ का जीत का रिकॉर्ड सबसे ज्यादा था पूरे हिंदुस्तान का, भारत का 3 लाख कुछ का। मैं आपको आज कह के जा रहा हूं, अगर कोई रिकॉर्ड नया बनेगा जीत का अंतर का, तो फरीदाबाद का बनेगा। उसके लिए आप लोग यहाँ पर जो भी खड़े हैं, यहाँ बैठे हैं, एक साक्षी बनकर रहेंगे। मैं आज आपको बता के जा रहा हूं, सबसे ज्यादा जीत का अंतर हमारी मेयर परवीन पत्रा जोशी का होने जा रहा है। जो प्यार, जो समर्थन, जो आशीर्वाद जहां जहां हम जा रहे हैं मिल रहा है। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी हमारे तिगांव विधानसभा में एक रोड शो करने आए। जो प्यार, जो समर्थन, कार्यकर्ता, हमारी माताएं, मेरी बहनें, मातृशक्ति, बुजुर्ग, नौजवान साथी जो आज सड़कों पे उमड़ कर आए, उससे एक तरफा माहौल भारतीय जनता पार्टी का है। और आज हमारे विपुल भाई, मेरे स्कूल के साथी, मेरे स्कूल के देखिएगा विपुल गोयल भी आ चुके हैं, जो मेरे साथ पढ़े हैं, विपुल गोयल भी आ गए हैं, वो भी आ चुके हैं। देखिएगा विपुल गोयल भी आ चुके हैं, उनकी भी गाड़ी आ गई। उनका आने के लिए मैं कहूंगा विजेंद्र भाई को जाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, उनको स्टेज तक लेकर आए। मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, नगर निगम जो का डिपार्टमेंट जिसकी मिनिस्ट्री में आता है, जिसके मंत्री है नगर निगम डिपार्टमेंट के, वो हमारे विपुल गोयल भाई हैं। जो आपके काम होने नगर निगम के, कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं आएगी। क्यों? डिपार्टमेंट भी विपुल भाई का है, विपुल भाई हमारे हैं। और जो काम थोड़े बहुत रह भी गए हैं जो वार्डों में, पूर्ण विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं विपुल भाई से हम बुलाकर और पकड़कर भी हाथ करा सकते हैं और कराएंगे। और मैं आप लोगों से विनती करता हूं, हमारी मेयर का चुनाव निशान भी पहले नंबर पर है। मेयर का पहले नंबर पर है, दूसरे पे मेयर का दूसरे नंबर पर है, और हमारे अमित भारद्वाज का पहले नंबर पर है। आपने दोनों कमल के बटन को दबाना है। पार्षद के उस पे पहला नंबर, मेयर के उस पर दूसरा नंबर, दोनों बटन कमल के दबाने हैं।
कोई गलती भूल नहीं करनी। अभी कुछ लोग कह रहे थे भाई हमें भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है, हम भारतीय जनता पार्टी में जीत कर चले जाएंगे। तो उसका हाल देख लिया आपने, जो 6 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया, भारतीय जनता पार्टी की ने उनको 6 साल तक बाहर कर दिया है। और उसमें यह भी लिखा गया है कि बीच में भी कभी अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आने की कोशिश करेंगे, मिलने की कोशिश करेंगे, तो उनको भारतीय जनता पार्टी नहीं मिलाएगी, ना उनको आगे पार्टी में वो ज्वाइन कर सकेंगे, पार्टी में मिल सकेंगे। उनको पार्टी से भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। भगोड़ा आप समझ ही गए, भगोड़ा किसको कहा जाता है। और भी कई वार्डों में जो पार्टी के खिलाफ जिन्होंने उम्मीदवारी दिखाई, क्योंकि ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में नहीं रह सकते। यहाँ का कार्यकर्ता टिकट मांगता है, मांगने तक लड़ाई होती है, मांगने के बाद जिसको भी कमल का निशान मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसके साथ लग जाता है। पर कई सत्ता के लोभी, सत्ता उनको चाहिए, तो वो लोग भारतीय जनता पार्टी को जो छोड़कर गए, उनको पूरा जो भी नेता रहे या जो भी पार्षद के उम्मीदवार है, 6 साल के लिए उनको निकाल दिया गया। अब विपुल भाई हमारे मंत्री यहाँ पर आ गए, कैबिनेट मंत्री। अब मैं चाहूंगा कि वो भी अपने विचार रखकर और आपसे वोट की अपील करें। जय हिंद, जय भारत। प्रेरणा लेते हुए एक बार जय घोष करेंगे। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भाई अमित भारद्वाज, भाई अमित भारद्वाज। समय कम है, समय की सीमा है। मैं आज की इस जनसभा के मुख्य अतिथि कैबिनेट मिनिस्टर श्री विपुल गोयल जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। मेरे पिता तुल्य बड़े भाई राजेश नागर जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं दिल की गहराइयों से। और युवा दिलों की धड़कन भाई गौरव गौतम जी का यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो पलवल से चलकर मुझे आशीर्वाद देने आए, आप सभी को संबोधित करने आए। प्रेमचंद शर्मा जी जो पूर्व विधायक रहे, उन्होंने भी मुझे बहुत आशीर्वाद दिया दिल की गहराइयों से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई प्रवीण जोशी जी, संदीप जोशी जी जो यहाँ पहुंचे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई विजेंद्र शर्मा जी जिन्होंने इतना भव्य कार्यक्रम रखा, और उनकी टीम भाई विनोद शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं छोटी सी 1 मिनट का समय लूंगा, मंत्री जी को भी कहीं जाना है। मैं मंत्री जी का इतना कायल हूं कि उन्होंने एक टिकट पे 4 पार्षद बना दिए हैं, एक टिकट पे 4 पार्षद बना दिए। मेरे बड़े भाई विजेंद्र शर्मा, मेरे भाई लोकेश बेसला जी और प्रहलाद शर्मा जी, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये तीनों चारों गांव एक ही सीमाओं से लगते हैं और ये चारों पार्षद रहेंगे। और मैं इनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं भाई विजेंद्र शर्मा जिन्होंने मेरे लिए त्याग दिया, प्रहलाद शर्मा जी जिन्होंने मेरे लिए बहुत बड़ा त्याग दिया, और भाई लोकेश बेसला जी जो आज मेरे साथ लगे हुए हैं, तो मैं बताना चाहूंगा कि 4 कार्यालय होंगे एक पार्षद के 4 कार्यालय होंगे। ये सब संभव हो चुका है हमारे मंत्री राजेश नागर जी के द्वारा, जिन्होंने कई गुटों को एक कर दिया। तो मैं उनका बारंबार धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो यहाँ आई हुई मेरी सरदारी गांव वजीरपुर की, गांव मवई की, गांव तिलपत की और अलग अलग कॉलोनियों से 22 किला, जस्सी कॉलोनी, बाबा सूरदास कॉलोनी, तिलपत कॉलोनी, बिहारी कॉलोनी, सभी टीटू कॉलोनी, सभी कॉलोनी वासियों को यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। साई कॉलोनी बहुत बहुत धन्यवाद। करोड़ा नगर और गड्ढा कॉलोनी, एक अपील और करूंगा, अब की बार एक पर्ची से 2 वोट डाले जाएंगे। अंदर 2 मशीनें होंगी, एक मशीन जिसपे पार्षद का चुनाव चिन्ह जो है वो पहले नंबर पर होगा, और हमारी बड़ी बहन प्रवीण बत्ता जोशी जी का, उनकी दूसरी मशीन होगी, उनका बैलेट पेपर पे दूसरा नंबर होगा। तो आप सभी लोगों को बटन 2 बार दबाना है अलग अलग मशीनों पर, और भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई अमित भारद्वाज, भाई अमित भारद्वाज। अब मैं श्री विपुल गोयल जी से, कैबिनेट मिनिस्टर, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और इस जनसभा को संबोधित करें। भारत माता की। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। अमित भारद्वाज की सभा में 7 बजे से आए हो
और मैं तो बाहर से ही देख रहा था, मैंने कहा भाई वो छोरा तो जीत गया है। और इतना जोश, इतनी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हो और भारत माता की जय में कंजूसी। अरे ये नायब सैनी तक आवाज जानी चाहिए कि जिता दिया। भारत माता की, भारत माता की वंदे। आज यहाँ मवई की ऐतिहासिक धरती पर मेरे साथ कैबिनेट और स्कूल से कैबिनेट का सफर तय करने वाले मेरे भाई राजेश नागर जी, और कैबिनेट में ही मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, पलवल के अंदर अपने आप को बहुत बड़ा दिग्गज कहने वाला व्यक्ति, कि जो उसे ये नहीं पता कि जनता से बड़ा दिग्गज कोई भी नहीं है, उसको धूल चटाने वाले गौरव गौतम जी, और 2014 से 19 तक मेरे साथ विधानसभा में मेरे साथी रहे भाई टेकचंद शर्मा जी, हमारी बहन उन्नीता शर्मा जी, और हमारे बहुत ही कहते ना जिनके लिए इतना प्यार उमड़ रहा है भाई अमित भारद्वाज जी, और पूर्व पार्षद विजेंद्र शर्मा जी, जिन्होंने अपना समर्थन और प्यार देकर दोनों राम लक्ष्मण की सी जोड़ी जो यहाँ पर खड़ी है, इनका मैं, और मेरे भाई लोकेश फैसला जी, प्रहलाद शर्मा जी, और कितनी बड़ी बात, कितना हद है, कितना बड़ा हृदय विजय भाई अमित भारद्वाज ने दिखाया कि इन्होंने ये कहा कि भाई हम 4 पार्षद यहाँ पर होंगे, एक नहीं 3 4 पार्षद अपना काम करेंगे। तो देखो ना, एक के साथ 3 फ्री मिल गए। और इसके अलावा इन पार्षदों का नेतृत्व करने वाले हमारी बहन, हमारी बहन तो नहीं आई है, हमारे जो है संदीप जोशी जी है। संदीप जी आप हैं? संदीप जोशी जी कहते हैं ना, ये तो पार्षद पति है, वो मेयर पति है, तो एमपी साहब हमारे संदीप जोशी जी। परवीन बत्रा जोशी जो हमारी बहन है, बहुत ही एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ी लिखी, और हरियाणा सरकार में जो चेयरमैन है उनको पार्टी ने प्रत्याशी चुना है। और संदीप जोशी जी जिनका बहुत बड़ा इतिहास है, और इनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के अध्यक्ष रह चुके हैं, और पूरा पार्टी से जुड़ा रचा बसा परिवार है। तो इनका सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत। यहाँ पर देवतुल्य फरीदाबाद मवई की जनता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरे पत्रकार और छायाकार दोस्त, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों का जोश बता रहा है, भाई ये छोरा तो जिता दिया था, तो इसलिए। लेकिन एक बात और कह रहा हूं कि आप लोगों ने भी 4 महीने पहले चुनाव हुए थे, विपुल गोयल का चुनाव था, राजेश नागर का चुनाव था, गौरव गौतम का चुनाव था। इतने जोश और इतने भारी मतों से जिताकर भेजा कि हमारी पार्टी ने भी कहा भैया इन्हें तो मंत्री बनाना पड़ेगा। कभी देखा है एक लोकसभा से 3 मंत्री हैं, लेकिन ये कब संभव हुआ? जब आप लोगों ने इतना बड़ा आशीर्वाद और प्यार दिया। आप लोगों के बगैर हम कुछ भी नहीं है। हम तीनों यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, लेकिन जब तक जनता का आशीर्वाद ना हो, कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। तो इसलिए कोई इसमें दो राय नहीं है, कोई घमंड, कोई सोच नहीं है। सबसे बड़ी इस लोकतंत्र के अंदर अगर कोई है ताकत, तो मेरे देवतुल्य जनता फरीदाबाद की है। तो इसीलिए मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं। हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी जी, अभी भाई अमित ने बताया कि 2 मशीन रखी जाएंगी, एक मेयर की होगी और एक पार्षद की होगी। मेयर के आगे भी परवीन बत्रा जोशी लिखा होगा, 2 नंबर पे बटन होगा, फूल का निशान होगा, उसे दबाने का काम करना, परवीन बत्रा जोशी को फरीदाबाद की मेयर बनाने का काम करना। करोगे ना? और ऐसे ही ये मेरा भाई अमित भारद्वाज, जिसने इतना बड़ा दरिया दल दिखाया कि अपने साथ साथ 3 लोगों को भी आप लोगों की सेवा के अंदर लाने का काम का वादा करने वाला। जब इसका भी हो, कौन से नंबर पे तुम्हारा बटन? 1 नंबर पे भाई, देख लो, ये भी 1 नंबर पे बटन है। तो इस छोरे को भी 1 नंबर बना देना, इतनी वोट दे देना कि हम जब सारे बैठे कि भैया इतना बड़ा मार्जिन है, इसे तो कोई बड़ी पदवी देनी पड़ेगी, है ना? तो इस तरीके का काम करना। आने वाली 2 तारीख को
खाली पार्षद के लिए वोट मत देना, कोई बड़े पद के लिए वोट देना। और जब 2 तारीख के बाद 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, उसके बाद हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी चंडीगढ़ से अंदर से बैठकर मैं यहाँ पर ग्रांट भेजूंगा कि 1000 करोड़ फरीदाबाद के परवीन बत्रा जोशी और अमित भारद्वाज दोनों बैठकर आपके एरिया के लिए, क्योंकि आप इतनी सारी वोटें दोनों को देकर भेजोगे तो कितनी सारी ग्रांट मिलेगी, समझ रहे हो ना। तो इसलिए प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अरे निगम की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की आप बना रहे हो, लेकिन ऐसा रिकॉर्ड तोड़ो कि आज तक मेयर में 3,70,000 से जीत हुई है, वो 4 लाख वोटों से जीत होनी चाहिए। हमारी बहन परवीन बत्रा जोशी की जीत कितने से होनी चाहिए? मिनिमम 4 लाख से। अरे कब संभव होगा? जब सुबह उठोगे, दातन मंजन करने के बाद जलपान नहीं, पहले जाके मतदान करना होगा और घर में आकर 10 दोस्तों को फोन करना होगा, अरे भैया वोट डाली आया, भाई जाकर पहले वोट डालो, सुबह सुबह जाके वोट डालो। और परिवार के लोगों को जाकर सुबह सुबह वोट डलवाने का काम करोगे। और अपने 2, 4, 5 लोगों के, भाई तेरे पास गाड़ी नहीं है तो मैं अपनी गाड़ी स्कूटर लेकर आ रहा हूं और तेरे को वोट डालने के लिए मैं लेकर चलता हूं। ये 2 तारीख तक ये काम कर लो बस, उसके बाद जरूरत नहीं है। 5 साल विपुल गोयल, राजेश नागर, हमारा अमित भारद्वाज, परवीन बत्रा जोशी, सारी टीम मिलकर आपकी सेवा करने का काम करे। किसी तरीके का कोई कमी नहीं रहने देंगे इस क्षेत्र के विकास के लिए, इस क्षेत्र की डेवलपमेंट के लिए। आपका विधायक मेरा भाई राजेश नागर ऐसा एक जुझारू व्यक्तित्व है, अगर क्षेत्र के लिए किसी बड़े से बड़े शख्सियत से भी लड़ना पड़ जाए तो पीछे नहीं हटता। इसका वजन ही जरूर 40 किलो है, लेकिन मैंने देखा है बड़ी बड़ी जगह चट्टान की तरह अड़ जाता है और बड़े बड़े लोगों को नाको चने चबा रखे हैं। तो इसलिए इसकी शक्ति पर दाद देना और इस राजेश नागर के जो है ना साथ देकर इसके मनोबल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपकी वोट इस अमित भारद्वाज को पार्षद बनाएगी, परवीन बत्रा जोशी को मेयर बनाएगी, लेकिन राजेश नागर के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। तो इसलिए मित्रों, आपने देखा ना, बहुत सारे लोग अपने आप को पार्टी से बड़ा समझ रहे थे, लेकिन एक ही पेन से 6 साल के लिए बाहर करवाने का काम किया आपके प्रत्याशी राजेश नागर ने किया। तो इसलिए आने वाली 2 तारीख को ये ताकत किसने दी, ये मजबूती किसने दी? आप लोगों ने दी। तो आने वाली 2 तारीख को और कितने कसर मत छोड़ना। उसके बाद 5 साल, आने वाले पूरे 5 साल ये पूरी की पूरी टीम विपुल गोयल समेत आप लोगों की सेवा करने का काम करें। तो इसलिए मित्रों, केंद्र के अंदर, प्रदेश के अंदर और निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। ट्रिपल इंजन की सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। भारत के मानचित्र पर फरीदाबाद का नाम एक सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। अरे भाई, फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर यहां से, अरे निकाय मंत्री यहां से, और ऐसी मेयर और ऐसा पार्षद और बना दोगे, गौरव गौतम स्पोर्ट्स मिनिस्टर यहां से, और केंद्र का मंत्री भी हमारे यहां से, तो बताओ कितना विकास होगा। तो इसलिए आने वाली 2 तारीख को दोनों हाथ उठाकर परवीन जी को विश्वास दिलाओ, अरे छोटे भाई अमित भारद्वाज को, कि हम सारी की सारी वोटें डालेंगे भी और डलवाने का काम भी करेंगे। क्योंकि परवीन जी घर जाके हमारी बहन जी को रिपोर्ट देंगे, तुम्हारी रिपोर्ट अच्छी होगी तो एक फुल्का फालतू खाने को परवीन जोशी जी को मिलेगा। इसलिए ध्यान रखना, आप अच्छे तरीके से इस समर्थन को देने का काम करना, और आने वाली 2 तारीख को ऐतिहासिक जीत होनी चाहिए, जो हम गर्व से कह सकें, ये सूरदास की धरती के लोग, ये मवई के लोग जो वादा करते हैं उसको निभाना भी जानते हैं ना।
तो भारत माता की